अस्सलाम वालेकुम क्लास BBA फिफ्थ। बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 एंड एज़ यू स्टूडेंट्स नो कि लेक्चर नंबर 1 में हमने डायनामिक्स ऑफ बिज़नेस के टॉपिक को डिस्कस किया था। वो कंप्लीट हमने लेक्चर नंबर 1 में ही कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़ का टॉपिक शुरू किया था, जिसको हमने लेक्चर नंबर 2, 3 और ये 4th वन अब जो है दिस इज़ द लास्ट वन। ये लास्ट सब टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़ का, तो इसको हम आज जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा कंपटीशन आज के लेक्चर नंबर 4 का जो मेन टॉपिक है वो है कंपटीशन। और कंपटीशन क्या है कि ये बेसिकली डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़ के का ही लास्ट वाला टॉपिक है, उसी का हिस्सा है ये। तो आज हम उसको इंशाल्लाह कवर अप करते हैं। तो बेटा कंपटीशन, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कंपटीशन का मतलब क्या है? अच्छा बेटा, मैं साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, तो अगर कहीं कोई गैप आ जाए तो उसको माइंड नहीं करिएगा आपके ड्यूरिंग माय स्पीकिंग इन लेक्चर। ठीक है। अच्छा बेटा, कंपटीशन का मतलब क्या है? अगर हम इसका सिंपल उर्दू मीनिंग लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि मुकाबला। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में या दो कंट्रीज़ के बीच में अगर किसी चीज़ को लेके कोई कंपटीशन है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स का, तो हम बिजनेस को इग्नोर नहीं करेंगे। तो इन दिस टॉपिक वी विल नो कि बिजनेस के लिहाज से कंपटीशन क्या चीज़ है और किस नेचर का कंपटीशन होता है बिजनेसेस के बीच में। ठीक है। और वो नेचर ऑफ कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपटीशन की कोई 3 टाइप्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और कंपटीशन का जो मीनिंग है, जो मतलब है बिजनेस के सेंस में, हम वो कवर अप करेंगे। तो बेटा बेसिकली बिजनेस में जो कंपटीशन होता है बिजनेस के ओनर्स के बीच में, उनके डायरेक्टर्स के बीच में, उनके मार्केटर्स के बीच में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बीच में, डिफरेंट बिजनेसेस के बीच में जो कंपटीशन होता है वो बेसिकली तो होता है प्रॉफिट के लिए। हर बिजनेस ये कोशिश करता है कि हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आए। और प्रॉफिट बिजनेस के पास किस तरह से आता है? जब बिजनेस अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है तो उस सेल से जो पैसा आता है वो बिजनेस का प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो और ये पैसा किस सूरत में आता है? ये पैसा आता है डॉलर्स की फॉर्म में। ठीक है। डॉलर्स में नेम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी बुक है, ऑथर है, वो भी यूएस का ही है। और दैट्स वाई, और वैसे भी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो एक्सटेंडेड करेंसी कंसीडर किया जाता है वो डॉलर को ही किया जाता है। अब मैं यहाँ पे रुपी की एग्जांपल नहीं दे सकती क्योंकि रुपी इज़ नॉट सो मच कंसिडरेबल एट द हायर लेवल। तो दैट्स वाई जो है मैं डॉलर की एग्जांपल दूंगी। तो बेसिकली क्या है कि डॉलर, ये जो पैसा आता है बिजनेस के पास उनकी सेल्स के इवज़ वो पैसा जो है वो डॉलर की फॉर्म में आता है। कस्टमर्स डॉलर पे करते हैं और फिर वो डॉलर्स जो हैं वो बिज़नेस के पास जाते हैं। तो ये बिज़नेस का कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि हर बिज़नेस ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा कंज्यूमर डॉलर आए। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर डॉलर को अर्न करे। अब वो कंज्यूमर डॉलर को कैसे अर्न करेगा, ये सारा मार्केटिंग के डिपार्टमेंट का काम है कि मार्केटिंग मैनेजर्स या मार्केटिंग के बंदे या सेल्स पर्सन जो हैं वो किस तरह से आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, कैसा इमेज प्रोडक्ट का क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट का यूज़ कैसा है कंज्यूमर्स के बीच में, उसके बाद उसकी ओपिनियंस क्या हैं कंज्यूमर के उस प्रोडक्ट के बारे में, और उस प्रोडक्ट के फाइनल कंज्यूमर्स कितने हैं जो कि फाइनली उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन यानी हाउ ये डॉलर वगैरह ये सारा कस्टमर कंज्यूमर का काम, ये चूंकि मार्केटिंग से रिलेट करता है तो इसको हम डील नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपटीशन का मतलब ये है कि कंज्यूमर का मैक्सिमम डॉलर जो है वो हर कंपनी ये कोशिश करती है कि वो हमारे पास आए। अगर आप यहाँ टॉप पे देखें, यहाँ पे तो मैंने आपके साथ कुछ पाकिस्तान की कुछ मोबाइल कंपनीज की एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की हुई है, सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, क्यू मोबाइल एंड टेक्नो। ठीक है। अच्छा बेटा, ये कंपनीज को अगर आप देखें तो इनकी सेम तरह की प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स हैं इनकी, इसके अलावा टच मोबाइल और जो जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिहाज से या लैपटॉप्स के लिहाज से, या इवन आप बात कर लें वो क्या उसको बोलते हैं, आईपैड और आईपॉड्स वगैरह, इन सब के बारे में अगर आप बात कर लें तो बेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकी प्रोडक्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। सिर्फ हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, जिस स्पेशलिटी की वजह से उसका अपना एक मार्केट शेयर है। जो मार्केट शेयर सैमसंग का है वो नोकिया का नहीं है, जो नोकिया का है वो ओप्पो का नहीं है, जो ओप्पो का है वो क्यू मोबाइल का नहीं है, जो क्यू मोबाइल का है वो टेक्नो का नहीं है, ठीक है। लेकिन एनी हाउ इन सब कंपनीज की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, एंड ड्यू टू दैट स्पेशलिटी these products are familiar among the consumers, among the final consumers, and they are being demanded by the consumers according to their wish and according to their want. तो बेटा हम फिर बात करते हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन बिटवीन व्हाट, कंपटीशन एक्चुअली है किस चीज़ का, ये है अबाउट द कंज्यूमर डॉलर, कंज्यूमर के डॉलर से रिलेटेड। सो द राइवलरी, बेटा राइवलरी का मतलब होता है एक लड़ाई होना, एक मुकाबला होना, एक आप क्या लें कि जंग की फॉर्म में एक थोड़ी चीज़ होना, लेकिन यहाँ पे जंग तो नहीं लेंगे हम, एक लड़ाई ही है, ये सारे बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। सो द राइवलरी अमंग द बिजनेस फॉर द कंज्यूमर डॉलर, ठीक है, कंज्यूमर डॉलर के लिए जो राइवलरी है अमंग बिजनेसेस वो आपको क्या कहलाती है, कंपटीशन कहलाती है। अब बेटा कंपटीशन का सबसे मेजर बेनिफिट क्या है, मेजर बेनिफिट ये है कि कंपटीशन जब मार्केट में क्रिएट होता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस क्रिएट करे, वो कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करे, लेकिन वो एक ओपन मार्केट जो है वो उसको ओपन मार्केट बनती है। उससे ओपन मार्केट का क्या मतलब है कि आप ओपनली सबको इनवाइट करते हैं कि येस यू कैन कम एंड कम्पीट विद मी, ठीक है, यानी कि आप इनविटेशन देते हैं, यू आर इन्वाइटिंग द अदर बिजनेसेस हु आर एट द स्मॉलर स्केल देन यू। तो उन बिजनेसेस को फिर आप इनवाइट करते हैं कि येस यू कैन कम एंड कैन कम्पीट विद अस, ठीक है। तो इस तरह से एक ओपन मार्केट क्रिएट होती है जिसमें कोई भी कंपैटिटर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और ओपन मार्केट के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो न्यूली ओपन बिजनेसेस हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और वो अपने बिजनेस को इन्हेंस करें। बट अब यहाँ पे मैंने आपको अमेजोन की एग्जांपल दी है, वॉलमार्ट की एग्जांपल दी है, क्योंकि अमेजोन और वॉलमार्ट जो है ये दो ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि अभी तक अपने लेवल का कंपैटिटर क्रिएट नहीं कर सके, यानी कि अभी इनके लेवल का कोई बंदा आया नहीं है। ये ओपन मार्केट इन्होंने क्रिएट की हुई है, दे आर इनवाइटिंग द अदर बिजनेसमैन, अदर बिजनेसेस टू कम इन द मार्केट एंड कम्पीट विद दैम, ठीक है। तो बेटा ये सबसे बड़ी एक एग्जांपल है अमेजोन की और वॉलमार्ट की। बेटा इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंपटीशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पहली टाइप ऑफ कंपटीशन है वो है प्योर कंपटीशन, कि प्योर एक जो कंपटीशन होता है वो क्या किन सिचुएशंस में होता है। सो द मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है व्हेन, उस वक्त देयर, जब देर आर मैनी स्मॉल बिजनेसेस सेलिंग वन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जब बहुत सारे बिजनेसेस हों और वो एक ही तरह की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हों, तो फिर उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो प्योर कंपटीशन का होता है, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप हमारे स्कूल्स की एग्जांपल ले लें, ठीक है। हमारे हर स्ट्रीट में, गली में एक स्कूल है, ठीक है। कोई स्कूल स्टैंडर्ड का है, कोई नहीं स्टैंडर्ड का, लेकिन सब एनी हो एजुकेशन जो है वो प्रोडक्ट है सब स्कूल्स का। तो जब बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं और वो एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करें, तो उनके बीच में फिर जो कंपटीशन होता है वो प्योर कंपटीशन होता है। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी आपको एग्जांपल दी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, नो वन बिजनेस सेल्स इनफ ऑफ द प्रोडक्ट टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है जो कि तमाम अदर प्रोडक्ट्स के लिए एक प्राइस की सेटलमेंट का वजह बन सके, ठीक है। यानी अभी तक मैं आपको स्कूल्स की एग्जांपल दे रही थी, तो लेट्स सपोज ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको स्कूल्स की एग्जांपल दे रही हूँ, उसको मैं बाद में समझाती हूँ। तो
बेटा इसमें जो है वो सबसे पहले फिर ये चीज़ आ जाती है कि स्कूल्स, अभी तक आप स्ट्रीट स्कूल्स देख लें, इतने स्ट्रीट स्कूल्स हैं, इवन स्टैंडर्ड नेशनल लेवल के भी स्कूल्स हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्कूल इस काबिल नहीं हो सका है कि वो पूरे पाकिस्तान में या किसी एक पर्टिकुलर सिटी में जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक फ़िक्स फ़ी का पैकेज क्रिएट कर दे कि जी ये पैकेज जो है ये 1 क्लास के लिए, ये 2 क्लास के लिए, ये 3 क्लास के लिए। इवन आज भी न्यूज़पेपर्स में अक्सर, न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल की जो इंक्रीजिंग फ़ीस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बस लूट रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो कोई भी बिज़नेस जो है वो अभी तक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सका जो कि बाकी प्रोडक्ट की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करे। मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की एग्जांपल दी है बेटा। हमारे कंट्री पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइक मैं बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दे देती हूँ, लाइक मैं गंदम की, मकई की, चावल की, और ऐसी एग्जांपल दे देती हूँ। अब बेटा देखिए कि हमारे पाकिस्तान में सबसे पहला एस्पेक्ट जो आ जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिहाज से, वो आ जाता है अवेलेबिलिटी के लिहाज से। पाकिस्तान में उतनी प्रोडक्शन होती ही नहीं है जितनी पाकिस्तान के लोगों को ज़रूरत होती है, और जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन होती है वो वैसे ही एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो फिर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ बिजनेसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट स्मॉलर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो है वो आपका कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होता प्राइस के ऊपर। बेटा अगला जो दूसरी टाइप है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। बेटा मोनोपोली का मतलब होता है, मतलब मैं इसको सिंपल अगर आपको मेमोराइज करने के लिए मैं आपको एक समझाना चाहूँ तो आप कहें कि मोनोपोली, मोनो साइंस की लैंग्वेज में, आप बायो में और अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेक्टा, नैना और डेका, ये एक्चुअली काउंटिंग है जो कि साइंस लैंग्वेज की है। आप में से जो स्टूडेंट्स फेमिलियर हैं वो तो सुन के उनको फ़ौरन से याद आ गया होगा कि मैम किस काउंटिंग की बात कर रही हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है, लेकिन एनी हाउ मैं आपको बता दूं कि ये भी एक काउंटिंग है जिसमें 1 को मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपनी का कंपटीशन वो होगा जिसमें सिर्फ एक बिजनेस है और वो एक बिजनेस ही थ्रू आउट द इकोनॉमी अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप वापडा को देख लें, सिर्फ एक ही बिजनेस है वापडा इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि पूरे पंजाब को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। वासा वाटर की अगर आप डिपार्टमेंट को देखें तो वासा है वो एक ही है। अगर आप पीटीसीएल को देखें, वाईफाई कनेक्शंस के लिहाज से देखें तो सिर्फ पीटीसीएल है। अभी तक कोई दूसरा बिजनेस आ ही नहीं सका जो इन बिजनेसेस को compete करे। तो ये मोनो बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपना एक रोब एज अ किंग वो खड़े हैं बस अपनी जगह पे, और अपनी मर्जी से प्राइसेस, बिल्स वगैरह जो हैं वो चार्ज करते हैं, और कोई उन्हें कहने वाला नहीं है। कोई उन्हें कहने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मुकाबले का कोई कंपेटिटर मार्केट में है ही नहीं। तो इस किस्म की जो मार्केट होती है उसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। सो द मार्केट स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर फ्यूअर बिजनेसेस। बेटा फ्यूअर का मतलब है बिल्कुल ना होने के बराबर, कोई एक दो, ठीक है। तो आर द फ्यूअर बिजनेसेस देन इन प्योर कंपटीशन। अब जब प्योर कंपटीशन से नंबर ऑफ बिजनेसेस का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो प्योर कंपटीशन में फिर भी ज़रा ज़्यादा नंबर ऑफ बिजनेसेस होते हैं, लेकिन इसमें उससे भी कम नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं। कंपटीशन इन्वायरमेंट एंड द डिफरेंस अमंग द गुड्स दे सेल आर स्मॉल। और जो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा है। तो इस किस्म की जो आपकी बिजनेसेस होते हैं वो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट करते हैं मार्केट में। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल ले लें और वैक्यूम क्लीनर्स की ले लें। अब बेटा सॉफ्ट ड्रिंक की देख लें तो गिनती की कोई मेरे ख्याल से 5 या 6 कंपनीज़ हैं, फ्यूअर कंपनीज़ है ना, 5 या 6 कंपनीज़ लाइक पेप्सी, कोका कोला, फंटा, पेप्सी, कोका कोला, फंटा, ड्यू और रेड बुल, मतलब इस तरह की कोई 4-5 जो मुझे भी याद आ रही हैं। अब ये देखिए कि ये फ्यूअर हैं, बिजनेसेस जो हैं वो फ्यूअर इन नंबर हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो इस वजह से जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे, और वैक्यूम क्लीनर्स जो घरों की सफाई वगैरह के लिए वैक्यूम होते हैं ये उनमें उनकी एग्जांपल आ जाती है। बेटा आगे हम बात करते हैं ओलिगोपी की। ओलिगोपी क्या है? इट्स अ थर्ड टाइप ऑफ कंपटीशन, और इस किस्म के कंपटीशन में क्या होता है कि द मार्केट स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट, ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है व्हेन देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस। बेटा वेरी फ्यू का मतलब है कि थोड़े से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ज़रा ज़्यादा ही होंगे। वेरी फ्यू बिजनेसेस सेलिंग अ प्रोडक्ट,
और इंडिविजुअल बिजनेसेस हैव कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट प्राइस, और जो जितने बिजनेसेस हैं वो इंडिविजुअली इस बात का कंट्रोल रखते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट करनी है, ठीक है। ये ओलिगोपी कंपटीशन है बेटा। आगे मोनोपली का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली 3 टाइप्स हैं कंपटीशन की। फर्स्ट वन है प्योर कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और तीसरा है ओलिगोपी कंपटीशन। ये मोनोपली जो है ये कंपटीशन की टाइप नहीं है, लेकिन ये वैसे एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोनोपली यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ही है। इसका क्या मतलब होता है कि द मार्केट स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ओनली वन बिजनेस प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट इन द गिवन मार्केट, ठीक है। जैसे पीटीसीएल हो गया, जैसे जो है वो अब बात कर लें रेलवे की, बात कर लें रेलवे। अब तो खैर मेट्रो उसका एक कंपेटिटर आ गया है, लेकिन रेलवे की बात कर लें, सॉरी आप पीटीसीएल की बात कर लें, या वापडा की बात कर लें, या वासा की बात कर लें, ये सब जो हैं ये इसी में एग्जाम्पलीफाई हो जाती हैं। तो बेटा ये जो है ये आपका लेक्चर नंबर 4 जो है ये यहाँ पे फिनिश अप होता है। मैं दोबारा इसको जो है वो रिपीट करती चलूँ सारी चीज़ें, ताकि आप स्टूडेंट्स को क्लियरली पता चल जाए कि बेसिकली कंपटीशन क्या है और इसको हमने किस तरह से जो है वो कवर अप करना है, ठीक है। बेटा बेसिकली मैं सबसे पहले कंपटीशन की टाइप्स की बात करूँगी। तो इसमें जो है वो 4 तरह की टाइप्स हैं कंपटीशन की। जो कि प्योर कंपटीशन है, जिसका बहुत क्लियर इसका कॉन्सेप्ट है कि लेस नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं और वो एक ही तरह का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की आपने इसमें जो है वो एग्जांपल पढ़ी। फिर बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपली को आपने जो है ना ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। जैसे कि अभी मैं भी हो गई थी, मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही मोनोपली की एग्जांपल दे दी थी, वासाकी और वापडा की, दैट आई लेटर रियलाइज्ड कि नहीं वो मुझे नहीं, एट दैट टाइम वो मुझे नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। तो बेटा मोनोपली का मतलब ये है कि सिर्फ एक बिजनेस है और वही एक बिजनेस जो है वो सारी की सारी इकोनॉमी को जो है वो एक ही तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इनमें मैंने आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मैं पीटीसीएल की एग्जांपल दे देती हूँ, मैं आपको वापडा की एग्जांपल दे देती हूँ, मैं आपको वासा की एग्जांपल दे देती हूँ। मतलब ये जो सारे जो मेजर गवर्नमेंट जो बिजनेसेस आ जाते हैं मैं उसकी एग्जांपल दे देती हूँ। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि फ्यू कोई 2-4, इसमें तो सिर्फ एक बिजनेस है ना मोनोपली में। मोनोपली में सिर्फ एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो वो 2-3 बिजनेसेस जो हैं जब वो सेम तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, तो उस प्रोडक्ट का जो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मार्केट जो है वो इस टाइम मोनोपोलिस्टिक के मोड में जा रही है। अब इसका मतलब क्या, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपकी क्लास में से अब्दुल्ला जो हैं वो एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, और वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का। तो जाहिर सी बात है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वो मार्केट को रिसर्च करेंगे, मार्केट की नेचर देखेंगे, मार्केट की सिचुएशंस देखेंगे, डिमांड देखेंगे, कस्टमर की नीड देखेंगे कि अच्छा बाकी सारी कोका कोला ये प्रोवाइड करी है, पेप्सी ये प्रोवाइड करी है, ड्यू ये प्रोवाइड करी है, वो रेड कलर की स्टिंग जो है वो ये प्रोवाइड करी है, शेज़ान ये प्रोवाइड करी है, तो मैं क्या ऐसा डिफरेंट प्रोवाइड करूँ जिसकी वजह से मार्केट में एक तो मेरा शेयर भी बन जाए और दूसरा मेरी प्रोडक्ट की डिमांड भी हो। तो बेटा जब ये मार्केट में निकलते हैं और ये मार्केट में देखते हैं, ये सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मेरा जो बिजनेस है वो मार्केट की किस पोर्शन में लाई करता है, यानी कि किस कंपटीशन में लाइक करता है। तो जब इन्होंने देखा, जब इन्होंने कहा कि अच्छा यार मैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सेंस में जा रहा हूँ, तो जब इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को रियलाइज़ कर लिया, तो देन इट वुड बी ईजी फॉर अब्दुल्ला टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू डिसाइड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट ही शुड ऑफर टू द मार्केट, टू द कंज्यूमर्स एंड वाई, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये आपकी एग्जांपल्स आ जाती है, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की मैंने इसमें आपको एग्जांपल दी है, और वैक्यूम क्लीनर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है। फिर बेटा ओलीगोपी जो है वो 4th टाइप है। ओलीगोपी का मतलब ये है कि बहुत कम बिजनेसेस हैं और वो जो है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि
आप शैम्पू इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, आप सोप इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, आप शूज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं कि ये जो सारे बिजनेसेस हैं ये ओलिगोपिक कंपटीशन में आ जाते हैं। ओलिगोपिक कंपटीशन में ये किस तरह से आते हैं, क्योंकि एक तो इनका जो है वो आप उसको कह लें कि बिजनेसेस जो हैं वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग कोई कोई कहीं कहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिजनेसेस नहीं हैं, ठीक है। और फिर ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये उस पे प्राइसेस भी खुद ही सेट करते हैं। बाटा ने अपनी प्राइसेस सेट की हुई हैं। बाटा के अलावा सर्विस ने अपनी की हुई हैं। सर्विस के अलावा और कौन सी एंड्योर है, एंड्योर ने अपनी की हुई हैं। बोर्जा ने अपनी प्राइसेस सेटल की हुई हैं। मेट्रो ने अपनी प्राइसेस जो है वो सेट की हुई हैं। तो हर नाइकी ने अपनी प्राइसेस जो है वो सेट की हुई हैं। तो हर जो एक कंपेटिटर है मार्केट के अंदर, उसने प्राइसेस को अपने लिहाज से जो है वो सेट अप किया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल चली जाती है ये आपकी चली जाती है ओलिगोपिक कंपटीशन के अंदर। बेटा आज आपको लग रहा होगा कि मैम बार बार बीच में रुक रही हैं। एक तो उसके रुकने की वजह ये है कि मैं चाय पी रही थी साथ साथ, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। एंड साथ में उसकी फिर रीज़न ये होती है कि एग्जांपल्स जब सोचनी होती हैं तो देन आई हैड टू टेक अ लिटिल बिट, मतलब मोमेंट मुझे वो चाहिए होता है कि मैं आपको सोचूं कि मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर वे में देना है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है आई हैव टू स्टॉप। तो ये रीज़न्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये हमने कंपटीशन की टाइप्स को आज डिस्कस कर लिया लेक्चर नंबर 4 में। अब आगे और कंपटीशन का तो मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ कि कंपटीशन क्या है। ये सिर्फ एक कंपटीशन इज़ अ मुकाबला, और मुकाबला किस चीज़ के लिए है, कंज्यूमर के डॉलर के लिए है। और कंपटीशन पॉजिटिव इस तरह से है कि ये ओपन मार्केट क्रिएट करता है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ठीक है। यानी ये दो इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एक ये ओपन मार्केट क्रिएट करता है और दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। और तीसरी मैंने जो इसमें आपको एग्जांपल दी है वो अमेज़ोन की और वॉलमार्ट की एग्जांपल दी है कि अमेज़ोन की नेचर का बिजनेस जो है वो उस जैसा कंपेटिटर जो है वो अभी नहीं आया है, ठीक है। और वॉलमार्ट भी जो है वो इस जैसा कंपेटिटर भी अभी नहीं आया है। तो दे आर ओपन टू इनवाइट द अदर कंपेटिटर्स एंड द न्यूली बिल्ड बिजनेसेस टू कम इन द मार्केट एंड कम्पीट विद देम, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये कंपटीशन का आपका पूरा टॉपिक था एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। अब हम लेक्चर 5 की रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह सून यू विल गेट दैट टू, आपको वो भी जल्दी मिल जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।